हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2016 का। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2016 में एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 11 क्वेश्चंस मिलेंगे। मीन्स टोटल मार्क्स आपके 22 होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी, दैट इज 25%। And before solving the questions, please keep your pen and notebook ready. You will be allotted 1 minute to answer each question, and while solving the questions, please be honest with yourself. Okay guys, give it your best shot and all the very best. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BF3। अब देखो, BF3 के पास शॉर्टेस्ट BF बॉन्ड डिस्टेंस होगी क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो इसी वजह से BF3 जो होगा उसकी लेंथ शॉर्ट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ चेयर कन्फर्मेशन पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। तो देखो, केस 1 में CH3 जो होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में दोनों CH3 एक्सियल पोजीशन पे होंगे। देन आपके पास दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे एंड थर्ड केस में एक एक्सियल एंड एक इक्वेटोरियल, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो आपके पास ऐसे टोटल 4 कंफर्मेशंस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ हार्मफुल सब्सटेंस परसिस्ट इन एनवायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द अनएक्सपेक्टेबल स्टेटमेंट ऑफ दिस फैक्ट इज the substance degrades by second order kinetics, the substance degrades by first order kinetics, the substance is not biodegradable and the substance has long half life। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस। आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशनशिप बताना है बिटवीन रेट एंड टेम्परेचर। 4 ग्राफ आपको गिवन है रेट और टेम्परेचर के बीच में, आपको करेक्ट ग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि अ जनरल रूल फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज दैट a temperature rise of 10 degrees Celsius double the rate of reaction. This rules also hold for the enzymatic reaction till a certain point. Okay. So for example, rate will increase with increase in temperature, but after a point, denaturation of protein occurs, which causes the decrease of the reaction. Okay. तो एक पॉइंट के बाद डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन का जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इस केस में ये, ठीक है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन adiabatic process in a perfect gas is delta U is equals to CV delta T. Okay, next question.
ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको करेक्ट कंपैरिजन करना है pKa वैल्यू का, ठीक है। आपको 4 डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, आपको pKa वैल्यू का कंपैरिजन करते हुए ऑर्डर को फाइंड करना है। तो देखो, pKa वैल्यू को फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको एसिडिटी चेक करनी होगी इन कंपाउंड्स की, क्योंकि pKa वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। मतलब जो एसिडिक ज्यादा होगा उसकी pKa वैल्यू कम होगी, ठीक है। जब आप कंपैरिजन करते हो तो जो pKa वैल्यू होती है FeH2O होल 6 3+ चार्ज की, वो कम होती है FeH2O6 +2 की, ठीक है। जबकि N2O5 जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन V2O5, as nitrogen is the more electronegative element than vanadium, ठीक है। तो जब आप इन चारों चीजों को कंपेयर करते हो, Fe वाले दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करते हो, तो Fe का जो चार्ज है, जिसके अंदर चार्ज ज्यादा होगा वहां पे pKa वैल्यू कम आएगी। इसीलिए +3 वाले Fe में तो जो pKa वैल्यू है वो कम है, एंड Fe+2 में pKa वैल्यू ज्यादा है, एंड N2O5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन की वो एसिडिक है देन V2O5। एंड जब आप pKa वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो आपके पास ऑर्डर कुछ इस तरीके से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, ये जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, TlBr3 इज लेस सॉल्युबल देन इन वाटर देन TlBr, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है Ag2S इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन Ag2O, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है LiF इज लेस स्टेबल देन CSF, सीजियम फ्लोराइड का एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सॉरी, LiF इज लेस स्टेबल देन CSF, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि CONH35I+2 इज लेस स्टेबल देन दी CONH3(5F). ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस। देखो, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड गिवन है, एंड आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड I2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ये जो I2 होगा, ये I2 वाला जो ग्रुप होगा, ये आपका डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा एंड डबल बॉन्ड पे अटैक करने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड जो हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे रीअरेंज करेंगे आपस में, रीअरेंजमेंट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी की तरह कैसे कुछ कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आपको दिख रहा है। ये जो आयोडीन है आई ग्रुप, इसने डबल बॉन्ड पे अटैक किया एंड कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड दिखा, फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुआ एंड फाइनल आपको कंपाउंड इस तरीके से मिल जाता है एंड ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जहां पे बोला जा रहा है व्हेन 1 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 60 इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट S, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ S इज lowered by 0.25 degree Celsius when 1.5 gram of a non-electrolyte Y is dissolved in 125 gram of S. S क्या है? Solvent. The freezing point of S is lowered by 0.20 degree Celsius. एंड अब आपको Y का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, मतलब आपको Y कंपाउंड को ढूंढना है। तो देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। वॉट इज M? M इज द मोलालिटी। मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन मोल्स इज ओके। तो KF आपने कैलकुलेट किया, यहां से डेल्टा TF की वैल्यू आपको गिवन थी, टेम्परेचर आपको गिवन था, मोलालिटी आपने यहां से कैलकुलेट कर ली। KF की वैल्यू जैसे ही आपने कैलकुलेट करी तो आती है 3 kg डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना था, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको गिवन थी, आपने KF की वैल्यू वापस से इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करी एंड TF की वैल्यू आपको गिवन ही थी। मोलालिटी के अंदर मोलालिटी का फॉर्मूला चेंज करते हुए आपने मॉलिक्यूलर वेट की जगह X डाला एंड X की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि आपके पास आई 180 ग्राम्स मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन के केस में। सबसे पहले देखो, रीएजेंट जो गिवन है दैट इज B2H6, मतलब आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है H2O2 OH- की प्रेजेंस में। तो
बहुत सिंपल सा तरीका है इस टाइप की रिएक्शन के अंदर। जब भी आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन गिवन होगी तो आपको सिन एडिशन कराना होगा H- एंड OH ग्रुप का अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड सिन एडिशन की जब आप बात करोगे तो आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फॉलोज सिन एडिशन ऑफ H and OH group according to the anti-Markovnikov's rule। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक टॉपिक से। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फॉर प्रोपीन एट 298 केल्विन द मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -124.27 किलो जूल मोल इनवर्स एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन इज 20.42 किलो जूल मोल इनवर्स। फॉर propane at 298 Kelvin the standard enthalpy of formation in kilojoule mole inverse is। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है जब फॉर्मेशन की बात होती है तो जितनी भी एंथैल्पी आपको गिवन होती है उन सबका सम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे आपको डेल्टा एफ जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन गिवन है, डेल्टा एफ गैस के लिए H2 के लिए 0 हो गया। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए आपको गिवन था -124.27 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रोपेन के लिए। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपने लिखी तो आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर आपने H2 को जब यहाँ पे अटैच करवाया प्रोपीन के साथ तो आपको प्रोपेन का फॉर्मेशन होते हुए दिखा। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलता है -103.85। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइज। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट आवर यूट्यूब चैनल यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy. If you are interested, you can go through with this detailed paid classes. Complete information is given to you on your screens. While taking these paid classes, you can use referral code NEHA. रेफरल कोड नेहा दैट इज NEHA। इस कोड को यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।